मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। और अब पाटलिपुत्र लोकसभा की 6 विधानसभा सीटों के बाद मैं बात करने जा रहा हूं आरा लोकसभा की विधानसभा सीटों की। आरा लोकसभा से अभी आरके सिंह सांसद हैं, ब्यूरोक्रेट, अभी ऊर्जा मंत्री देश में। और 2014 और 2019 यानी कहें कि देश में जो बदलाव आया, जो नरेंद्र मोदी की ताकत दिखी, ब्रांड नरेंद्र मोदी के साथ आए ये नेता हैं। और आरके सिंह अब ऊर्जा मंत्री हैं, यहां से 2 बार सांसद चुने गए, 2014 2019। 2019 के लोकसभा चुनाव में 52% से ज्यादा मत आरके सिंह को मिले थे। जनता दल यूनाइटेड भी साथ थी, लोक जनशक्ति भी साथ थी। तो आप समझिए कि कितना विनिंग कॉम्बो था ये। हालांकि अब लोक जनशक्ति अलग है, अब उसका खामियाजा कई सीटों पर इस लोकसभा में भी कहें कि अब भुगतना पड़ेगा जनता दल यूनाइटेड को या फिर पूरे भाजपा जदयू गठजोड़ को, ये तो नतीजे के बाद पता चलेगा। आरा लोकसभा में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। अभी तक सब में 6 विधानसभा में मैंने बताई, पाटलिपुत्र तक, इसमें 7 हैं। शाहपुर, संदेश, बड़हरा, आरा, अगियांव सुरक्षित, तरारी और जगदीशपुर। सबसे पहले संदेश विधानसभा। संदेश विधानसभा में यहां पहले चरण में ही चुनाव है। 2015 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के अरुण यादव करीब 50% मत हासिल करके, तब नीतीश जी साथ में थे, भाजपा के संजय सिंह को हराने में सफल रहे थे। संजय सिंह को करीब 33% मत मिल पाए थे, यानी फासला कितना बड़ा था इससे अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन यहां तीसरे स्थान पर सीपीआई एमएल लिबरेशन थी, उसको भी 11% मत मिले थे। यानी ये जो लालू जी ने इस बार लिबरेशन को जोड़ा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये अप्रत्याशित परिणाम भी दे सकता है। महागठबंधन की बड़ी ताकत है। 2010 में इस सीट से भाजपा के संजय सिंह जीते थे और उससे पहले यहां राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा था। यादव बहुल इलाका है ये, और सिर्फ यादव बहुल इलाका नहीं है, यहाँ के लोग कैसे प्रत्याशी चुन ले रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार कम से कम ऐसा प्रत्याशी तो नहीं चुना जाएगा। अरुण कुमार यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, ये दुष्कर्म के आरोपी हैं, उस मामले में फरार चल रहे हैं। और सोचिए कि वहां रीतलाल यादव को दे दिया था, यहां अरुण कुमार यादव को दिया है। अरुण यादव की पत्नी को, चूंकि वो तो भगोड़े हैं, तो अरुण यादव की पत्नी किरण यादव को प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल ने बना दिया है। जनता दल यूनाइटेड से पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह को टिकट मिला है। अगर यहां से भाजपा को टिकट मिलता तो शायद ज्यादा आसानी से जो एनडीए है उसके पक्ष में परिणाम आता। लोक जनशक्ति ने यहां से मुखिया श्वेता सिंह को लड़ा दिया है, तो चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। और शायद ये त्रिकोणीय जो चुनाव होगा वो हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी किरण यादव को लाभ दे दे, क्योंकि पति फरार हैं। और बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि अपराध के मामलों में भी जब कोई फरार होता है तो उसकी पत्नी को हम लोग सहानुभूति वोट देते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जनता संदेश विधानसभा की कम से कम अपराधियों को राजनीति से बाहर करने की जो मांग उठ रही है, वो सिर्फ मांग नहीं करेगी, खुद भी जब मतदान स्थल पर जाएगी तो वैसे ही व्यवहार करेगी। बड़हरा विधानसभा सीट 2005 को छोड़ दें तो यहां करीब पिछले 2.5 दशक से राष्ट्रीय जनता दल का ही कब्जा रहा है। फरवरी और अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में जदयू के टिकट पर आशा देवी यहां से विधायक बन गई थी। अभी यहां से राष्ट्रीय जनता दल सरोज यादव, और सरोज यादव को ही राजद ने फिर से टिकट दिया है। 2015 में 65,000 मत उनको मिले थे और आशा देवी को 51,693। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बदला है और राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दे दिया है। इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति ज्यादा मजबूत है। आरा विधानसभा पिछले 1.5 दशक से भाजपा काबिज थी, लेकिन नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने के लालच में गए उधर लालू जी के साथ, और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई। पहले चरण में यहां चुनाव है। आरा विधानसभा से भाजपा के अमरेंद्र प्रताप सिंह 2000, 2005 और 2010 के चुनाव में विजयी रहे। 2015 में राजद के मोहम्मद नवाज आलम ने ये सीट जीती थी और अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। यानी नीतीश और लालू एक साथ आ गए थे, कांग्रेस भी साथ में थी, तब भी उनको 70,004 मत मिले मोहम्मद नवाज आलम को। और जो
भाजपा के अमरेंद्र प्रताप सिंह पूर्व विधायक हैं, उनको 69,338 यानी करीब 700-800 मतों के अंतर से हार गए। अब इस बार महागठबंधन में यह सीट गई है सीपीआई एमएल के पास, लिबरेशन के पास। माले से प्रत्याशी हैं कैमुद्दीन अंसारी और भाजपा से 3 बार के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह। भारतीय जनता पार्टी फिर से यहां अपना विधायक बनवा लेने में उस स्थिति में नजर आ रही है कि फिर से भाजपा का ही विधायक विधानसभा पहुंचेगा। अज्ञाओं सुरक्षित माले को यह सीट भी चली गई है। देखिए, बहुत सी सीटें माले को चली गई हैं और लेफ्ट पार्टियों के एक तरह से कहें कि पुनर्जीवन के लिए हो जाएगा। और सीपीआई सीपीएम को नहीं है, सीपीआई एमएल लिबरेशन को है। अज्ञाओं सुरक्षित पहले चरण में ही चुनाव है। जनता दल यूनाइटेड के प्रभुनाथ प्रसाद जीते थे 2015 में, जब लालू जी साथ थे, और शिवेश कुमार भाजपा के वो हारे थे। शिवेश कुमार को 37,572 मत मिल पाए थे, प्रभुनाथ प्रसाद को 52,276, यानी काफी अंतर हो गया था। 2010 में इसी सीट से शिवेश कुमार जीत गए थे राष्ट्रीय जनता दल के सुरेश पासवान को हराकर। यहां 18% से ज्यादा अनुसूचित जातियों के मतदाता हैं। माले की सीट गई है, माले ने मनोज मंजिल को प्रत्याशी बनाया है। जनता दल यूनाइटेड से विधायक प्रभुनाथ प्रसाद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से राजेश्वर पासवान हैं। माले की स्थिति ज्यादा मजबूत है। लोक जनशक्ति पार्टी यहां खेल बिगाड़ने वाले प्रत्याशी के तौर पर दिख रही है। तरारी विधानसभा से अभी विधायक जो हैं वो माले का ही विधायक है, सुदामा प्रसाद हैं। और सुदामा प्रसाद कहें कि बहुत मजबूत स्थिति में यहां थे और 44,050 मत मिले थे उनको 2015 में। लोक जनशक्ति के टिकट पर बाहुबली आपराधिक छवि के सुनील पांडे की पत्नी गीता पांडे लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। 43,778 मत मिले थे, यानी बहुत मामूली अंतर से। अब भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट आई है, उधर माले के खाते में गई है। माले ने फिर से विधायक सुदामा प्रसाद को टिकट दिया है और भाजपा ने कौशल कुमार सिंह को। यहां से सुनील पांडे 3 बार जेटीयू की टिकट पर विधायक रहे हैं। हालांकि अब जेडीयू के खाते में भी आती तो शायद वो टिकट देने से बचते। जगदीशपुर विधानसभा, ये यहां से राजद के राम विष्णु सिंह विधायक हैं। 2015 के चुनाव में राजद को करीब 34%, 49,000 से ज्यादा मत मिले थे और दूसरे स्थान पर रहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा वाली पार्टी के राकेश रोशन को करीब 27% मत मिल सके थे। राम विष्णु सिंह राजद से फिर से ये सीट बचाने के लिए, अपनी विधायकी बचाने के लिए मैदान में होंगे और जनता दल यूनाइटेड के खाते में यह सीट आई तो सुषमलता कुशवाहा, लोक जनशक्ति पार्टी से भगवान सिंह कुशवाहा मतदाता यहां बहुत हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी क्या करेगी, यह भी देखने की बात होगी। यहां इस सीट पर मुकाबला चतुष्कोणीय है, किसी के भी बारे में कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। शाहपुर विधानसभा, यहां से अभी विधायक हैं लालू जी के एक और राइट हैंड थिंक टैंक टाइप के शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी। 2015 में राष्ट्रीय जनता दल ने राहुल तिवारी को टिकट दे दिया। भाजपा के विश्वेश्वर ओझा थे, वो हार गए। विश्वेश्वर ओझा को 54,745 मत मिले, राहुल तिवारी को 69,315 मत मिले थे। 2000 और फरवरी 2005 इन दोनों चुनावों में इस सीट से शिवानंद तिवारी खुद विधायक चुने गए थे, लेकिन अक्टूबर 2005 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुन्नी देवी ने राजद के शिवानंद तिवारी को हरा दिया था। इसके बाद 2010 में भाजपा की मुन्नी देवी राजद के धर्मपाल सिंह को हराकर विधायक बनी। यहां भी पहले चरण में चुनाव है, ब्राह्मण बहुल माना जाता है इस विधानसभा सीट को और राष्ट्रीय जनता दल से तो फिर से शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी हैं। भाजपा से पूर्व विधायक मुन्नी देवी पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं और इस सीट पर इस बार मुन्नी देवी का पलड़ा, भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है शिवानंद तिवारी के बेटे
कमजोर स्थिति में नजर आ रहे हैं। ये जब इन सीटों की बात हम लोग करते हैं तो समझ में आता है कि क्यों इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है बिहार का चुनाव। आमने सामने दो गठबंधन लड़ते तो हमको आपको शायद ज्यादा मुश्किल नहीं होती, आसानी होती। कोई भी दो बड़ी पार्टियों का गठबंधन और चुनाव जीत जाता, जो 2000 से चला आ रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जातीय समीकरण के अलावा कई जगहों पर ये जो अलग अलग गठजोड़ पैदा हुए हैं वो, और खास करके 6 पार्टियों का जो अलायंस है, जो लोक जनशक्ति है, वो सब कुल मिलाकर दोनों गठबंधनों को अलग अलग डेंट कर रहे हैं, जिसका परिणाम अभी देखना बाकी है। लेकिन फिर भी जो अनुमान है वो लगातार मैं आपको देता रहूंगा, बताता रहूंगा कि किस तरह से इस बार पाटलिपुत्र, मगध और वैशाली की इस विरासत को कौन है जो मजबूती से संभालने की बात कर रहा है, किसके संकेत हैं, किसके पास ताकत दिख रही है, वो सब मैं आपको विधानसभावार बताता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चर्चा में जुड़े, और आप इसे जिन लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव में दिलचस्पी है, उनको भी ये वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे सामाजिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी भी दबा देंगे तो बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।